हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, कल 1 अक्टूबर को शाम में 5 से 6 के बीच में जो सेबी के सर्कुलर आए एफ रिगार्डिंग जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो नए रूल्स और नॉर्म्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, उस पर कल से लेके आज 2 अक्टूबर मॉर्निंग तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समरी में आपको बता देते हैं कि वो क्या चेंजेस है। तो सबसे पहला जो मेजर चेंजेस है, जो भी आप लोग यहाँ पे वीकली एक्सपायरी देखते हैं, मंडे से लेके फ्राइडे तक 6 एक्सपायरीज होती है। 4 एनएससी की रहती है और 2 बीएससी की रहती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप। और बीएससी की रहती है बैंकेक्स और सेंसेक्स। तो यहाँ पे अब आपको ये जो वीकली एक्सपायरी है, ये वीकली एक्सपायरी ना होते हुए हर एक इंडेक्स पे, हर एक इंडाइसेस पे एक्सचेंज ने बताया है कि आपको, जैसे कि एनएससी है, 4 की जगह पे आपको 1 वीकली एक्सपायरी करना है। अब जैसे अब यहाँ पे हम बात करेंगे फिन निफ्टी और मिड कैप की, तो इसका तो नंबर नहीं आने वाला है। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अब वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी की आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी बजाय की बैंक निफ्टी के। अब ये सभी जो इंडाइसेस है, ये मंथली बेसिस पे एक्सपायरी होना चालू होंगे। और बीएससी की अगर बात करूं तो बीएससी में भी 2 ही जो इंडाइसेस है उसकी ट्रेडिंग होती है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। तो इसमें सेंसेक्स की मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी एक्सपायरी वीकली देखने को मिल सकती है। तो ये एक मेजर चेंजेस है। सेकेंड, जो फ्रंट फ्लोट मार्जिन रहता है ये बढ़ाया गया है। अब ये कैसा है, इसको थोड़ा सा हम आसान कर लेते हैं। प्रेजेंट में निफ्टी और बैंक निफ्टी की लॉट साइज कितनी है? निफ्टी यहाँ पे 25 की लॉट साइज के साथ में ट्रेड होता है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 15 की लॉट साइज के साथ में ट्रेड होता है। अब ये लॉट साइज रिवाइज होने वाली है। अभी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 6-7 लाख के आसपास में निफ्टी का एक जो ट्रेड रहता है, जो कॉस्ट रहता है, वो होता है। टोटल में कैपिटल की बात कर रहा हूँ। अब ये 3 गुना ज्यादा होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे जो अभी आपने न्यूज सुने होंगे या देखे होंगे कि 15 लाख की मार्जिन अब करने वाले हैं। तो यहाँ पे 15 से 20 लाख बोले तो अभी निफ्टी की अगर लॉट साइज यहाँ पे बढ़ा दी, जैसे प्रेजेंट में निफ्टी चल रहा है 25 के लॉट साइज के साथ में, अब यहाँ पे 65 कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर लॉट साइज बढ़ गई तो वहां पे जो मार्जिन है वो भी बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम जो शॉर्ट सेलर है उनको आने वाली है। उनको क्यों आने वाली है? जहां पे वो 3 लॉट जिस मार्जिन पे वो ट्रेड करते थे, अब उस मार्जिन पे वो एक ही लॉट में शॉर्ट सेल कर पाएंगे। ये होगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव, इसमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, जैसे कि अभी कुछ सालों से, जैसे 2020 के बाद से ही लोगों में ट्रेडिंग का पैटर्न बढ़ा, ट्रेडिंग के प्रति नॉलेज बढ़ा। इसी रीजन से मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी, ये सब ज्यादा होने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आने लग गया कि जो बिगनर मोड पे वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ उनका रुझान ज्यादा बढ़ने लगा। ऑप्शन ट्रेडिंग हाईली रिस्की रहता है। इसी पे अभी कुछ दिन पहले सेबी का एक और सर्कुलर आया था। सेबी ने वहां पे क्लियरली मेंशन किया कि प्रेजेंट में 2 साल का जो लोगों ने सर्वे निकाले थे, 1,80,000 करोड़ अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग में जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उन लोगों के डूब चुके हैं। बताने का तात्पर्य ये है कि ये हाईली रिस्की रहता है, ये जो एसेट रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग, और विदाउट नॉलेज अगर आप ये सब चीज करते हैं तो इसमें रिस्क बढ़ जाता है। ये जो चेंजेस आए हुए हैं ये उसी वजह से देखने को मिल रहे हैं। ये तो बात हो गई कि सेबी का सर्कुलर क्या बोल रहा है। बात करेंगे कल ट्यूसडे के दिन हमें जो मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली। तो देखिए दोस्तों, मंडे के दिन ये जो सर्कुलर एक्सपेक्टेड था, जो सेबी का एफ से रिलेटेड आया है, ये मंडे के दिन था। मंडे को ना आते हुए ये ट्यूसडे के दिन इवनिंग में देखने को मिला, और ट्यूसडे को मार्केट एकदम फ्लैट ट्रेड होते हुए देखने को मिले। ऐसा जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसा बहुत बड़ा हमें क्रूजिंग देखने को नहीं मिल रहा है कि बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला है या बहुत ज्यादा राइज देखने को, एकदम फ्लैट क्रूज होते हुए देखने को मिले हैं। दोस्तों, अगर निफ्टी की बात करो तो निफ्टी यहाँ पे 25,800 के पास में जाके क्लोजिंग देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी यहाँ पे 52,900 के पास में। ये तो बात होगी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्लोजिंग कैसे देखने को मिली। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे सबसे पहले यूएस मार्केट के तीनों इंडाइसेस की, क्योंकि आज अपने यहाँ पे छुट्टी है 2 अक्टूबर की वजह से। तो यहाँ पे आज तो हमारी ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा, इस वजह से हम यूएस मार्केट के फ्यूचर को नहीं देखने हैं, यूएस मार्केट का जो क्लोज हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 0.5% से लेके तो 1.5% के पास में निगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। बात करेंगे डैक्स और सीएसई की। डैक्स और सीएसई यूरोपियन मार्केट के जो दोनों कंपोनेंट है, ये 0.5% ऑलमोस्ट नेगेटिव हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, और FTSE यहाँ पे 0.5% के पास में पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। USD INR 83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और ब्रेंट ऑयल में थोड़ा
उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट पंप की जो कल क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 74 के लेवल पे। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात होगी कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की। चलिए चेक करेंगे कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में कल यानी कि थर्सडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल मुझे जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं मार्केट के बारे में वो भी आपके साथ में यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। मार्केट एक समय के लिए एक अच्छा गैप डाउन खुल सकता है और मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद में सस्टेन होगा। ओवरऑल अभी सभी जगह एक नेगेटिव न्यूज चल रहा है मार्केट का। कारण मार्केट आप सुप्रीमो मार्केट आपको हर बार सरप्राइज देता है, तो कल भी एक सरप्राइज मिलने वाला है। हाँ, ये बात कुछ और है कि अगर कुशल सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन ब्रेक होते हैं तो हमें कुछ नए लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वो अभी हम यहाँ पे चार्ट पे कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है जो यहाँ पे मैं अभी इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। प्रेजेंट में जो ईरान और इराक के बीच में जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न बना हुआ है वही एक कंसर्न है। ओवरऑल अगर आप ये सोच रहे हैं ये जो सेबी ने एपेंडो मार्जिन से रिलेटेड जो नए रूल लाए हैं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसा जस्ट नहीं। हाँ, 3 तारीख को जब मार्केट खुलेगा वहां तक ये न्यूज डाइट हो जाएंगी, पच जाएंगी, तो ऐसा जस्ट उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, ये समझ लीजिए नहीं। लेकिन ईरान और इराक के बीच में ये जो टेंशन चल रहा है अगर ये बढ़ जाता है तो एक आपको फॉल एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है इस पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हमारे चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के 50 का चार्ट पे आ गए हैं। ये 1 अक्टूबर की पहली कैंडल है। मार्केट में शानदार मूवमेंट देखने को मिली। हालांकि यहाँ पे मार्केट चौपी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिला ट्यूसडे के दिन, लेकिन एक अच्छी मूवमेंट थी मार्केट में। अब यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो इस लास्ट कैंडल का हमें क्लोज देखने को मिला है 52,980, 52,980 और 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 52,940। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये तो बात होगी कि ट्यूसडे के दिन हमें मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में थर्सडे के दिन मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। यहाँ पे एज पर जो 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें ट्यूसडे के दिन निफ्टी में रेजिस्टेंस जो काम करते हुए देखने को मिला बैंक निफ्टी में वो जोन है 53,164। यहाँ पे दोस्तों फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि थर्सडे के दिन एक में भी आपको एक शॉर्ट और एक गैप डाउन मार्केट देखने को मिल सकता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस तो जो ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड थे ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस देखने को मिला है, वो चेक कर लेते हैं। थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी 53,164 ब्रेक करेंगी, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करती है। दोस्तों क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी बैंक पे जो पहला रजिस्टेंस काम करता हुआ दिख जाएगा थर्सडे के दिन, वो जोन है 53,353, 53,353। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 53,535, 53,535। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 53,769, 53,769। ये तो बात होगी कुछ रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुछ सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो थर्सडे के दिन हमें यहाँ पे अप सपोर्ट के लिए काम करता हुआ लेवल दिख रहा है वो जोन है 52,651, 52,651। थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर ये कुशल सपोर्ट ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला कुशल सपोर्ट एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा थर्सडे के दिन, वो जोन रहेंगे 52,417, 52,417। सेकंड कुशल सपोर्ट 52,205, 52,205 और थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट 51,972, 51,972। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए दोस्तों मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, किसी प्रकार का कुछ एजुकेशनल बेनिफिट मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो यहाँ से लाइक कीजिए। बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट की। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज आपको और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी क्रूशियल जोन के पास में क्लोज होते हुए देखने को मिली है। 52,900 के पास में क्लोजिंग देखने को मिली है एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन। यहाँ पे बैंक निफ्टी 52,900, 53,000 एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा और यही चीज अभी यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का डाटा है ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 52,900, 53,000 को ब्रेक नहीं करेंगे। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 52,900, 53,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए।
53,900, इस पे सबसे ज्यादा हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे उनको ये लग रहा है कि अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो अब इसके नीचे नहीं जाएंगी, यहीं से मार्केट पलट सकता है, यहाँ से मार्केट में बाउंस आ सकता है। इसे आसान शब्दों में समझ लेते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे पास में ही हमें बंद देखने को मिल रही है। अब अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है, ये जो लेवल है 53,000 का, ये मेरे को ब्रेक का काम करेगा, इसके नीचे जाती है तो ही आपको गिरावट देखने को मिलेंगी, और इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट में जो न्यूज आई भी है उसका इम्पैक्ट थर्सडे के दिन देखने को मिल सकता है। मार्केट एक बार तो गैप डाउन हो सकता है लेकिन नीचे सस्टेन नहीं होगा, ये मेरे पर्सनल प्रेडिक्शन, मेरे पर्सनल व्यू पे बेस्ड अपॉन माय पास्ट प्रीवियस 18+ ईयर एक्सपीरियंस, मुझे लास्ट 18 सालों का जो मार्केट का एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं यहाँ पे ये बात बता रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट में क्या रहता है कि मार्केट में जब सब जगह निगेटिव आता है मार्केट आपको सरप्राइज देता है, जब बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव सोचते हैं मार्केट उस समय आपको सरप्राइज देता है। सेम यही सरप्राइज हमें थर्सडे के दिन देखने को मिल सकता है। बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे पॉल का जो डाटा देखने को मिल रहा है 53,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 53,500 के कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 53,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की। चलिए से आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको किसी भी रीजन से अगर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी 53,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा आप निफ्टी बैंक में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करते इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक शानदार तेजी देखने को मिली। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी बैंक में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है, इस लेवल के पास से बैंक निफ्टी में फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 53,500, और जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 53,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पार्ट ऑफ से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रजिस्टर। अब हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। अब लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैलेंडर है। यहाँ पे मार्केट मंडे के क्लोज के पास में ही ट्यूसडे के दिन ओपन होते हुए देखने को मिला, और यहाँ ओपन होने के बाद में ही बहुत अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ये बात कुछ और है कि ये जो हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड, उसी में मार्केट में एक मूवमेंट आते हुए दिखी। लेकिन फिर यहाँ पे एक चीज कवर कर लेते हैं, ये मूवमेंट जो प्रो लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, जिनको टेक्निकल का नॉलेज है, जिन्होंने इस पर एजुकेशन दी है, वो प्रॉपरली इस चीज को मैनेज कर लेते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट वहां पे बनता है। अच्छी वोलेटिलिटी बोलेंगे इसको। मार्केट साइडवेज जोन में नहीं फंसा। हाँ, ये बात कुछ और है कि जब क्लोज होने का टाइम आया 12:15 के बाद में मार्केट एक रेंज में था, लेकिन इस रेंज में भी मूवमेंट अच्छी देखने को मिली। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है ट्यूसडे के दिन वो है 25,812, 25,812, और 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 25,789, 25,791। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। ये तो बात होगी दोस्तों कि हमें ट्यूसडे के दिन निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे हम पे कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में थर्सडे के दिन निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले कुशल रेजिस्टेंस। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो ट्यूसडे के दिन हमें यहाँ पे मार्केट पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है निफ्टी में, वो जोन है 25,880, 25,880। थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ देखने को मिल सकता है वो जोन है 25,939, 25,939। सेकंड कुशल रेजिस्टेंस है 25,993, 25,993, और थर्ड और लास्ट कुशल रेजिस्टेंस है 26,050, 26,050। ये तो बात होगी कुशल रेजिस्टेंस की। बात करें कुशल सपोर्ट की, तो देखिए दोस्तों फिर रिपीट यहाँ पे जो थर्सडे में मार्केट में वोलेटिलिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे निफ्टी में जो थर्सडे के लिए कुशल सपोर्ट हमें काम करता हुआ देखने को मिल रहा है वो जोन है 25,724, 25,724। थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में निफ्टी में जो बॉटम के लेवल आपको खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं वो जोन है 25,657, 25,657। सेकंड कुशल सपोर्ट है 25,590, 25,590, और थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 25,526।
25,526। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करें सबसे पहले निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो देखिए निफ्टी भी कुछ सपोर्ट लेवल के पास में हमें बंद होते हुए देखने को मिला एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे 25,700 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट ट्रैकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 25,700 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 25,700 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट ट्रैकिंग की चली थी। और आसान शब्दों में समझ लेते हैं तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी यहाँ पे 25,700 के कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके ऊपर नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, किस लेवल के पास से निफ्टी में हमें एक अच्छी शानदार बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो जोन नहीं है 25,700। बात करेंगे कुशल रजिस्टर्स की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 25,900 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब अगर किसी भी रीजन से निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 25,900 के कुशल रजिस्टर को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 25,900 के स्ट्राइक पे ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 25,900 के कुशल रजिस्टर के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है, इस लेवल के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 25,900 और जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन निफ्टी में वो जोन रहेंगे 25,700। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स देखिए जो कितनी भी रीजन अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है और ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।